डियर स्टूडेंट्स, परिक्रमा ज्ञान दर्पण में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह आज भी जीके क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इसके पहले प्यारे बच्चों, किसी भी कार्य को करने के लिए संकोच नहीं करना चाहिए। आपने संत रैदास का नाम सुना होगा। संत रैदास जूता बनाते थे, जूता बनाकर अपनी जीविका चलाते थे और ईश्वर के भक्त थे। आज उनका नाम बच्चा बच्चा जानता है। तो कार्य कोई छोटा अथवा बड़ा नहीं है, बस कार्य करने की में लगन और निष्ठा होनी चाहिए। एक शहर था, उसमें 3 भाई थे और वो भी बहुत धनाढ्य घराने से थे, यानी वो बहुत बड़े धनवान थे। समय के साथ उनकी स्थिति बिगड़ गई और उनके घर में निर्धनता आ गई। जब निर्धनता आ गई तो हालत यहाँ तक पहुँच गई कि घर के जेवर तक बिक गए और भोजन को भी लाले पड़ने लगे। माने भोजन भी 3 टाइम का मिलना मुश्किल हो गया। बड़ा भाई था, घर का मुखिया था, वो चिंतित होने लगा। उसने सोचा अब क्या किया जाए। अपने भाइयों को बुलाया और बताया घर की हालत तो बहुत बिगड़ गई है, अब कैसे काम चलेगा। तो छोटे भाई ने कहा, भैया ऐसा करते हैं, हम किसी सेठ के यहाँ मजदूरी करने के लिए जाते हैं। बड़े भाई ने कहा, हम बहुत अमीर, शहर में अमीरों के नाम से जाने जाते हैं और अगर तुम मजदूरी करने जाओगे तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। उसने कहा, भैया कोई रास्ता भी तो नहीं है। बड़े भाई ने ना चाहते हुए जाने के लिए सहमति दे दी और छोटा भाई एक सेठ के यहाँ पहुँचा। सेठ से कहा, हम मजदूरी करना चाहते हैं। सेठ ने देखा, कहा, अरे इतने बड़े घराने से और मजदूरी करेगा। कहा, ठीक है, करना चाहते हो तो करो। उसने एक दिन मजदूरी की और शाम को सेठ ने पैसे दिए, वो घर को ले गया। उससे राशन आया, भोजन बना, सबने खाया। 2-3 दिन इसी तरह गुजर गए और जब वो लेबरी यानी मजदूरी करके जाता तो घर में राशन आता और खाना बनता। जब कई दिन बीत गए तो जो मंझला भाई था उसने भी बड़े भाई से कहा, भैया अब छोटा भाई जाता ही है, लोग जान ही गए हैं, तो क्यों ना हम भी जाएं। और ये अकेला अगर मजदूरी करेगा, इतने लोग खाने वाले हैं, तो काम चल नहीं पाएगा। बड़े भाई ने उसको भी आदेश दे दिया, स्वीकृत दे दी और कहा, जाओ। वो भी एक सेठ के यहाँ गया और लेबरी करने के लिए कहा कि हम मजदूरी करेंगे। उसने तुरंत हाँ कर दिया। उसने भी पूरा दिन कठिन परिश्रम किया और शाम को सेठ ने पैसे दिए, वो भी आया। अब क्या था, अब एक भाई के पैसों से राशन आने लगा और दूसरे भाई के पैसे एकत्रित किए जाने लगे भविष्य के लिए। कुछ दिन ऐसे ही चला। बड़े भाई ने सोचा अब हमारा बैठना उचित नहीं है, क्योंकि 2 भाई जा रहे हैं, अगर हम बैठेंगे तो बात अच्छी नहीं है। तो वह भी शहर को गया एक सेठ के यहाँ और उसने कहा कि हम भी मजदूरी करना चाहते हैं। सेठ हंसा। उसने कहा, क्या आप कह रहे हैं, आप शहर के अमीर हैं और आप मजदूरी करेंगे। उसने कहा, करना चाहते हैं। तो उसने कहा, करिए फिर। अब तीनों भाई मजदूरी करने लगे और काफ़ी घर में पैसा आने लगा। हालत ये हुई कि कुछ ही वर्षों में हालत घर की सुधर गई, पहले के जैसा सब कुछ हो गया और जैसे अमीर थे वैसे ही अमीर हो गए, सारी स्थिति सुधर गई। प्यारे बच्चों, इस कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि अपने काम को करने में अपनी स्थिति के अनुसार अपना काम तो करना ही है, अपने काम को करने में संकोच नहीं करना चाहिए। काम वो समय के हिसाब से करना ही पड़ता है। स्थिति बनती और बिगड़ती रहती है, जैसी स्थिति हो वैसे
अपने को ढाल लेना चाहिए। आइए बच्चों जी के क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? इसका उत्तर है नई दिल्ली में। और दूसरा प्रश्न है, हाई कोर्ट का दूसरा नाम क्या है? इसका उत्तर है पटना उच्च न्यायालय। वर्तमान यानी 2024 में भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? इसका उत्तर है न्यायमूर्ति श्री संजीव खन्ना। और चौथा प्रश्न है, भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? इसका उत्तर है 25। और अंतिम क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा उच्च न्यायालय कहाँ है? इसका उत्तर है सिक्किम। धन्यवाद प्यारे बच्चों।